अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। इस वक्त मैं कोई अपडेट लेकर नहीं आ रहा हूँ, एक कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आ रहा हूँ, कोई नई एडवर्टीज़मेंट या नई कोई सिलेक्शन लिस्ट लेके नहीं आ रहा हूँ। बल्कि इस वीडियो लेक्चर में मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने जा रहा हूँ, जो है हमारी फ़ीमेल एस्पिरेंट जो है, फीमेल सुपरवाइज़र एस्पिरेंट जो है, मैं उनके इशू की तरफ आप लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ़ और सिर्फ बात करूँगा जो हमारे फीमेल सुपरवाइज़र हैं, जिनका एग्ज़ाम 23 जून 2024 को है और उनकी जो एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन भी आज आ चुकी है। मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। हम हमारी ये फीमेल एस्पिरेंट जो है, फीमेल सुपरवाइज़र एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ फीमेल ही इसके लिए एलिजिबल है, इसलिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ फीमेल सुपरवाइज़र एस्पिरेंट्स, क्योंकि इसमें मेल एलिजिबल नहीं थे। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए कन्फाइंड था, महदूद था। इसमें जो 23 जून 2024 को जो उनका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें बहुत सारी जो एस्पिरेंट्स हैं, मैक्सिमम जो हैं, हमने देखा है कि प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स पे जो हमने देखा है, सोशल मीडिया पे उनके प्रोटेस्ट को देखा है, या न्यूज़ में भी उनके प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज़ सर्कुलर वायरल हो गई है। और हमने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को वीडियोस में देखा, इन जो न्यूज़ के ज़रिए हमने देखे हैं, तो वो उनमें रो रहे थे। उनकी जो डिमांड थी वो जेन्युइन डिमांड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि टाइम किसको कम मिला है, किसको ज़्यादा मिला, मैं इस पे बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं इस पॉइंट पे बात नहीं करूँगा कि कितने लोग कहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम डिले होना चाहिए, डेफ़र होना चाहिए, एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो टाइम पे होना चाहिए। मैं एक अहम जो पॉइंट है इस एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस में, इस डिमांड में, उनकी जो जेन्युइन भी है, रीज़नेबल है। एक मैं एक पॉइंट पे बात करूँगा, वो है कि इसमें जो 23 जून 2024 को जो एग्ज़ाम है, ये सिर्फ एसएसबी का एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि इस दिन इग्नो का भी एग्ज़ाम है। इग्नो का एग्ज़ाम 18 जून को था, लेकिन नेट एग्ज़ाम होने की वजह से इग्नो ने अपना एग्ज़ाम 18 जून के बजाय इसको डेफ़र करके 23 जून रखा है। लेकिन 23 जून का ऑलरेडी जेकेएसएसबी ने एग्ज़ामिनेशन का डेट दिया था। ये पहले जेकेएसएसबी ने इसका एग्ज़ाम डेट रखा था, फिर इग्नो ने इसका एग्ज़ाम डेट दिया है 23 जून, क्योंकि इग्नो को अचानक अपना एग्ज़ाम नेट एग्ज़ाम होने की वजह से डेफ़र करना पड़ा और उन्होंने 18 जुलाई से शिफ्ट करके इसको 23 जून 2024 रखा है। लेकिन अब सवाल पैदा हो रहा है, क्या इग्नो एग्ज़ाम अपना पोस्टपोन कर पाएंगे? इग्नो एक नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी है। नेशनल लेवल पे ये किसी एक सेक्शन के लिए, एक यूटी के लिए, एक पर्टिकुलर जो एक किसी मखसूस यूटी का एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के लिए अपनी सारी मुल्क में, सारी कंट्री में अपने एग्ज़ाम को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉमन, ये हम सब जानते हैं। इसलिए जो कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स की जो डिमांड है वो इग्नो से नहीं है, वो एसएसबी से है। क्योंकि एसएसबी हमारी अपनी यूटी की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। जो बात हम एसएसबी से कह सकते हैं वो हम इग्नो से नहीं कहेंगे। जो हम अपने यहाँ लोकल रिप्रेजेंटेटिव से कह सकते हैं, वो हम नेशनल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक लॉजिक होता है। क्योंकि जो इमीडिएट जो हमारे ये होते हैं, हमारे यहाँ जेकेएसएसबी है, हम अपनी बात जेकेएसएसबी से कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये हमारी यूटी की रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इग्नो एक नेशनल लेवल का है, वो सेंट्रल लेवल का है। हम हमारे एस्पिरेंट्स वहाँ नहीं पहुँच सकते, वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचा नहीं पाएंगे। लेकिन जेकेएसएसबी हमारी यूटी का है, ये हमारी बात को समझते भी हैं और समझ भी सकते हैं, क्योंकि दे आर वेरी वेल अवेयर क्योंकि हमारे एस्पिरेंट्स की डिमांड क्या है, उनके रीज़न्स क्या है, उनकी डिमांड जो है वो किस बुनियाद पे है, वो किस बेसिस पे है, ये सब जानते हैं। इसलिए जो जेकेएसएसबी और इग्नो का जो एग्ज़ाम का जो डेट क्लैश जो आ रहा है, इसमें अगर एस्पिरेंट्स का जो डिमांड है वो उनका एग्ज़ाम क्लैश है, तो 23 जून उनको एक एसएसबी का एग्ज़ाम यानी फीमेल सुपरवाइज़र का पोस्ट का एग्ज़ाम भी है, और उसके साथ साथ उनको इग्नो का भी एग्ज़ाम है। चाहे टाइम कम मिला किसी को या किसी को प्रिपरेशन के लिए टाइम ज़्यादा मिला, लेकिन बात यह है कि एसएसबी का एग्ज़ाम, फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम और उसी दिन इग्नो का एग्ज़ाम। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक एस्पिरेंट एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करे, जो इग्नो का एग्ज़ाम हो, दूसरी तरफ उसी के लिए इग्नो के साथ साथ एसएसबी का एग्ज़ाम हो, फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो। इस तरफ फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है, यहाँ उसके इग्नो का एग्ज़ाम है। अगर इग्नो का एग्ज़ाम वो छोड़ेगा, उसकी डिग्री लेट हो जाएगी 6 महीने। एक स्टूडेंट के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए 6 महीने की डिग्री लेट होना, ये उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये दूसरी तरफ एसएसबी का एग्ज़ाम, वो फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये जॉब का है। अगर इस एग्ज़ाम को छोड़ेगा, दिस अपॉर्चुनिटी शी विल नेवर
get such a kind of opportunity. This is a golden opportunity for all these 1.40 lakh female aspirants कि उस फीमेल सुपरवाइज़र में उनको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वो इस अपॉर्चुनिटी को भी खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो इग्नो अपनी डिग्री को भी खोना नहीं चाहते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ मैंने देखा कि वीडियोज़ में अपने ये जो फीमेल एस्पिरेंट्स है वो किस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे थे। जो मैंने मीडिया के ज़रिए जो वो वीडियोज़ थे मैंने उनमें देखा कि वो उनकी जो वॉइस थी दैट वाज वेरी पेनफुल, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी मतलब वो उनकी डिमांड के अंदर एक रूह थी, एक बुनियाद थी, वो ठोस बुनियाद पे उनकी डिमांड थी कि उनके एग्ज़ाम को डेफर किया जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी जो ये एग्ज़ाम को डिले करने की डिमांड उनको ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए, लेकिन मैं इस वीडियो लेक्चर में मखसूस इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि जो क्लैश ऑफ एग्जामिनेशन डेट है, इग्नो और JKSSB जो एक साथ एक ही दिन एग्ज़ाम मुनक्कद कर रहे हैं और उसमें दोनों उस तरफ से इग्नो में भी वही एस्पिरेंट्स है जो SSB में के एग्ज़ाम यानी फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम एक एस्पिरेंट्स है। सारी ये कॉमन सारी जो एस्पिरेंट्स हैं फीमेल सुपरवाइज़र की उन सबों को इग्नो का एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन जिनको एग्ज़ाम इग्नो का है उनकी जो मेजॉरिटी वो भी एक अच्छी खासी तादाद है। उन एस्पिरेंट्स को दो में से फिर एक को चूज़ करना पड़ेगा। वो किस चीज़ को चूज़ करेंगे, वो फीमेल सुपरवाइज़र एग्जामिनेशन यानी JKSSB के एग्ज़ाम को चूज़ करेंगे या इग्नो की एग्ज़ाम को चूज़ करेंगे। दे आर इन ए डिलेमा, वो इस वक्त ऐसे एक ट्रॉमा की सिचुएशन जैसे फेस कर रहे हैं कि हम वो करेंगे या ये करेंगे। मैंने भी बहुत सारे ऐसे मतलब एस्पिरेंट्स कुछ देखे हैं कि वो इस वक्त इस कन्फ्यूजन में पड़े हैं कि हम इग्नो एग्ज़ाम को देंगे या हम SSB के एग्ज़ाम को देंगे, क्योंकि जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है अगर जितना एस्पिरेंट्स ने कितना भी पढ़ा हो फिर भी यहाँ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या इसमें इतना कंपटीशन होता है, इसमें कोई भी मतलब सर्टेनिटी नहीं होती कि क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, मेरिट में आ सकता है या नहीं आ सकता है। इवन कि समटाइम्स 0.25 से एस्पिरेंट लिस्ट में इन भी हो सकता है और 0.2 और 0.25 के कम पॉइंट्स होने की वजह से वो लिस्ट से आउट भी हो सकता है। इतनी अनसर्टेनिटी है यहाँ। लेकिन यहाँ जो है ये ग्रेजुएशन ये PG की डिग्री है उनको लेट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने ये पॉइंट भी रखा है कि वो ये भी कहते हैं कि अगर हम उनकी डिग्री लेट हो गई, अगर चाहे +2 लेक्चरर्स आएंगे या कोई ऐसी पोस्ट आने वाली होगी जिसमें PG मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, तो उस वक्त वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। या जो क्लस्टर रिसोर्स कॉरस्पॉन्डेंस जो है CRC है +2 लेवल पे जो कंट्रेक्चुअल होते हैं उनके लिए अगर जो उनकी PG कंप्लीट नहीं होगा तो उसके लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। यानी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इस वक्त ये एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एक बड़े डिलेमा पे बढ़ चुके हैं कि वो SSB एग्ज़ाम में जाएंगे या इग्नो के एग्ज़ाम में जाएंगे। लेकिन इसका एक ही रास्ता है, कम से कम एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 महीना 2 महीना 15 दिन डिले किया जाए, कम से कम इस चीज़ को देखना चाहिए कि इग्नो और जो SSB का एग्ज़ाम एक दिन में सेम डेट पे जो हो रहा है ये थोड़ा सा उन बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक है जिन एस्पिरेंट्स को दोनों एग्ज़ाम्स हैं, SSB फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम का भी और उसके साथ साथ इग्नो एग्ज़ाम का भी। मैं इस पर अब मज़ीद मैं जितना भी मैं कह सकता था शायद मैंने इस वीडियो लेक्चर में कहा है कि बाकी आप जो हमारे सुनने वाले आप सब समझने वाले लोग हैं, बाशऊर तबका है, आप खुद जानते हैं किस मामले को किस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ साथ जो बाकी एग्ज़ामिनेशन है, चाहे ये एग्ज़ाम अब डिले होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब एडमिट कार्ड भी आ चुका है, इसमें पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। लेकिन आखिर में फाइनली वट एवर इट इज़, चाहे एग्ज़ाम इसी डेट पे होगा या नहीं होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मैं ये नहीं कहूँगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज नाउ इट इज़ सर्टन कि एग्ज़ाम इसी डेट पे होने वाला है, हो रहा है, क्योंकि इसका एडमिट कार्ड भी आया है। नाउ द एस्पिरेंट्स हैव टू जो भी है जो इस सुपरवाइजर एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, उनके लिए मेरी एक सजेशन है इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए से कि वो जितना भी हो जो भी उन्होंने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें। इसके साथ साथ जितना भी उनसे हो सके मुमकिन हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो टेलीग्राम है मेरी इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उस पर क्लिक करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हर किस्म की मतलब जो भी आपका सिलेबस है आपके सिलेबस के मुताबिक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक्स मिलेंगे, मॉक सेट्स मिलेंगे, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में उस मॉक टेस्ट में शिरकत कर सकते हैं। जितना भी आपको हो सके आप उतने मॉक्स करो। जहाँ से मैं ये आपको ये नहीं कहूँगा आप सिर्फ मेरे ही चैनल पे मॉक्स करो, मैं आपसे ये कहूँगा जहाँ से भी आपको मॉक्स मिले, मॉक करने का मौका मिले, आप वहाँ से मॉक्स में हिस्सा लो, वहाँ से
जितना भी आप मॉक करोगे, जितना भी आप मॉक टेस्ट दोगे, उतने आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतने आपको एक हिंट मिलेगा कि आपको आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मॉकस की जो है ना, ये एक प्रैक्टिस सेट होता है और इससे इंसान को, इससे एक एस्पिरेंट को यही एक फ्रेमवर्क मिलता है, एक फॉर्मेट मिलता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे ये मतलब बार बार ये बात कहता हूँ कि जितना भी आपसे हो सके उतने आप मॉकस दो। जितने मॉकस आप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, इतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर आपको पढ़ने में कहीं कन्फ्यूजन हुआ है, इस वक्त याद नहीं है, लेकिन जब आप मॉक करोगे और मॉक टेस्ट में आप जब क्वेश्चन देखोगे तो फिर उस क्वेश्चन देखने के बाद आपकी वो जो आपने पढ़ा है, जहां आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा पढ़ते वक्त, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे यही इस वीडियो लेक्चर में यही मैसेज है आप सबके लिए। आप जितना आपने पढ़ा है उसको कोशिश कीजिए कि उतना ज़्यादा आप रिवाइज़ कीजिए। जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर ज़्यादा रहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करंट पे जाओगे तो उसमें से जितने भी क्वेश्चन आते हैं दैट इज़ नॉट सच ए काइंड ऑफ प्रपोर्शन, लेकिन एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक पोर्शन। लेकिन आपके सोशोलॉजी पैटर्न, सोशोलॉजी में कुछ स्कीम्स हैं जो करंट से रिलेटेड हैं, और थोड़ा उन पे आप करंट को भी साथ साथ रखिए उन स्कीम्स को। और इस जो बाकी जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है, या इंग्लिश हैं, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स हैं, आप उस पर अच्छा खासा रखो, क्योंकि वहाँ आपको खासकर इंग्लिश में, रीजनिंग में, कंप्यूटर में, वहाँ आपको ज़्यादा जनरल की तरफ यानी करंट अफेयर्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, आप उन पे फोकस कीजिए। सोशोलॉजी का 60 मार्क्स यानी 50% जो वेटेज है वो आपकी सोशोलॉजी कंपोनेंट का है, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखिए। उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो सिर्फ स्टैटिक है, जो थेरी बेस्ड है, वहाँ कोई करंट आपको नहीं पढ़ना, आप उन पर फोकस कीजिए। लेकिन उसमें जो सोशोलॉजी में, जो मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ जो स्कीम्स हैं, आप स्कीम्स को पढ़िए, और स्कीम्स के साथ साथ जो वहाँ की करंट से रिलेटेड होंगे उन स्कीम्स को, करंट स्टेटस जो है, आप उनको भी अपने जहन में रखिए, उनको भी अच्छी तरीके से पढ़िए, उनको भी अच्छी तरीके से देखिए। बाकी सब कुछ इंसान हमें चाहिए कि एस्पिरेंट को चाहिए कि हम अपना 100% कंट्रीब्यूट दें, फिर जो उसका नतीजा है वो अल्लाह के पास है, और हम जितनी मेहनत करेंगे वी विल रिसीव द सेम रिवार्ड। सो हाउ एट द एंड मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि बस जो भी हो आप अपनी इस प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, अपने सिलेबस पे, अपनी इस बुक्स पे, स्टडी पे आप ध्यान दीजिए। अब आप मज़ीद डिस्ट्रैक्ट ना हो जाइए। आप इस वीडियो लेक्चर को, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए से जो मैसेज मैं तमाम एस्पिरेंट्स को देना चाहता हूँ इस एग्जामिनेशन के हवाले से, वो आप तक पहुँची होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ताकि हर एक फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट जो है उस तक ये मैसेज पहुँच सके, ये ताकि वो अपनी एग्जामिनेशन के हवाले से अपनी जो स्ट्रेटजी है वो सही रास्ते पे रखे, और सही तरीके से अपने एग्जामिनेशन के हवाले से अपने आप को 23 जून 2024 के हवाले से अपने आप को असली तरीके से सही मानों में अपने आप को उस एग्जामिनेशन के लिए तैयार करें, मेंटली और फिज़िकली भी उसके, और नॉलेज के हवाले से भी अपने आप को तैयार रखें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि जो कुछ भी अपडेट है हम वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड।